बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विंग कमांडर नुमान अकरम। आम रूटीन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, कोई रिहर्सल कर रहा होता है या कोई और काम करता है। अक्सर औक़ात आप देखते हैं जहाज़ क्रैश हो जाते हैं, लेकिन विंग कमांडर नुमान अकरम ये पाकिस्तान के वो शख्स हैं जिन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की कि पाकिस्तान छोड़िए, अमेरिका के अंदर लॉकहीड मार्टिन, अमेरिकी इदारे और अमेरिका के इन्वेस्टिगेट करने वाले जो ऑफिसर्स थे वो हैरान हो गए थे जब पाकिस्तान की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई। तो उन्होंने उसके बाद जो अपनी हतमी रिपोर्ट पेश की और बनाई अपनी कंपनी के लिए, हुकूमत के लिए, वो इतनी ज़्यादा हैरान कुन है कि आज हकीकत टीवी आपको बताने जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी कम मिसालें मिलती है। यकीन कीजिए, अगर कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड के अंदर कोई शख्स इस टॉपिक को देखना चाहे तो वो इसको निगाह से देखेगा, इस पर बड़ी फिल्म बनाई जा सकती है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेकिन वो नहीं बनाएंगे क्योंकि इनका ताल्लुक है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के फिल्म मेकर्स को इस शख्स के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए। क्या रीज़न है? इनको 23 मार्च की जो तकरीब थी उसमें सितारा बिसालत दिया गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो क्लिप, देखिए जब इनके फादर आए इनका अवार्ड लेने, आपको बताया जाएगा कि इनकी क्या क्या खिदमात हैं। इस क्लिप को आपने गौर से देखना है। इनके फादर असल में है ब्रिगेडियर रिटायर्ड, आर्मी से उनका ताल्लुक रहा है। लेकिन सबसे बड़ी आपको जो हकीकत टीवी इंफॉर्मेशन देने जा रहा है कि जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इस शख्स ने जो कारनामा अंजाम दिया, आपने देखा तो F-16 तो क्रैश हो गया और ये बेचारे शहीद हो गए। लेकिन जब रिपोर्ट तैयार हुई तो लॉकहीड मार्टिन वाले कितने हैरान कुन थे। ये आप सबसे पहले क्लिप देखिएगा, फिर आपको बताते हैं इस पर इतनी बड़ी फिल्म बन सकती है कि पाकिस्तान की नस्लों को समझना चाहिए कि इस शख्स से सीखे और अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करे कि आप भी कल को ऐसा काम कर सके। ज़रा सबसे पहले क्लिप देखिएगा। विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद। विंग कमांडर नुमान अकरम 19 साल तक पाक फ़ज़ाइया के जनरल ड्यूटी पायलट ब्रांच में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देते रहे। ऑपरेशनल तरबियत की तकमील के बाद आपने पाक फ़ज़ाइया के मुख्तलिफ स्क्वाड्रन्स में तैनाती के दौरान इंतहाई आला कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। आपकी पेशा वराना महारत को देखते हुए आपको कॉम्बैट कमांडर स्कूल मुसहफ सरगोदा में बतौर इंस्ट्रक्टर तैनात किया गया। आपकी आखिरी तैनाती बतौर ऑफिस कमांडिंग पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मसहफ के नंबर 9 स्क्वाड्रन में हुई, जहां आपने स्क्वाड्रन के तरबियती मेयार को बेहतर बनाने के लिए गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दी। मुर्खा 11 मार्च 2020 को पाक फ़ज़ाइया के एक तरबियती मिशन के दौरान विंग कमांडर नुमान अकरम इस्लामाबाद में वाक़ शकरपड़िया के इलाके के करीब फ़ज़ाई हादसे में शहीद हो गए। अपने फ़राइज़ से हर दर्जा लगन, बेमिसाल बहादरी और पेशा वराना महारत के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने विंग कमांडर नुमान अकरम को बाद शहादत सितारा बसालत का एज़ाज़ अता किया है। आपका ये एज़ाज़ आपके वालिद वसूल करेंगे। आपने एक क्लिप देखा, अब आपको पता चल गया होगा कि इनकी खिदमात क्या है। ये बहुत छोटी सी बात है जो इनकी खिदमात बताई गई है। असल में होता यूँ है कि अमेरिका के इदारे या दुनिया भर के अंदर कोई भी कंपनी हो, चाहे डसॉल्ट एविएशन वाले हों, लॉकहीड मार्टिन हो या कोई भी हो, इवन के पाकिस्तान ने जिन जिन को F-17 थंडर दिए हैं या मुस्तकबिल में देंगे, खुदा न खास्ता अल्लाह कभी भी ना करे कोई हादसा पेश आता है तो हमारे टेक्नीशियन, हमारे इदारे के लोग जाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनसे रिपोर्ट मांगेंगे और देखेंगे कि क्या फ़ॉल्ट हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ताकि उसको दूर किया जा सके और कल को बेहतरीन अंदाज में कोई प्रोडक्ट बनाई जा सके या चीज़ों को बेहतर किया जा सके। विंग कमांडर नुमान अकरम ये इतने क्लास के पायलट थे, इतने क्लास के, आप समझ रहे पाकिस्तान की जो टॉप लेवल की एयरफोर्स में करीम आती है ये उनमें शुमार थे। आप इनको दूसरे लफ्ज़ों में समझ लें, ये इसी तरह के पायलट थे जिस तरह के आपने हसन सिद्दीकी को देखा होगा, हमारे नुमान को देखा होगा। ये बेसिकली जिन्होंने 27 फरवरी का मार्का सर अंजाम दिया, ये भी इसी तरह के ही पायलट थे, बड़े ज़बरदस्त। मौका मिलता तो ये भी आपको इसी तरह की परफॉर्मेंस देकर दिखाते।
सूरत हाल ये पैदा हुई कि अमरीकी इदारे और लॉकहीड मार्टिन वालों ने पाकिस्तान से मांगी रिपोर्ट कि आप हमें पूरी तफसील दें। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी की कि ये तैयारा किस तरह इसका हादसा हुआ, क्या चीज़ हुई। अब आप हैरान होंगे, जो रिपोर्ट उनको पेश की गई है उसके अंदर नंबर 1 जो सिनेरियो सामने आता है कि असल में ये आसानी के साथ अपनी जान बचा सकते थे। इन्होंने पहले काम ये किया कि किसी जगह कोई खाली जगह नज़र आए, आबादी की साइड से होते होते इन्होंने कम अज़ कम भी ईज़िली आप कह सकते हैं कि अल्लाह पाक ने इन पर रहमत नाजिल की, कम से कम 250 लोगों की जानें बचाई इन्होंने। अब आप हैरान होंगे कि 250 का फिगर एक बहुत बड़ा फिगर होता है, शायद इससे भी ज़्यादा, जिस तरह का वहाँ हादसा हो सकता था और बड़ी तबाही। सूरत हाल ये पैदा हुई कि रिहर्सल ये कर रहे थे, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आई उस तैयारे के अंदर और आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें होगी। अगर ये उस वक्त इजेक्ट करते तो तैयारा तो गिरता आबादी पर। इन्होंने सबसे पहले जो काम किया, किसी ना किसी तरह ये कामयाब हो गए उसको आबादी की जगह किसी खाली जगह पर ले जाने के लिए। वहाँ पर चलकर भी अगर ये इजेक्ट कर लेते तो ये खुद बच जाते और कम से कम तैयारा तो तबाह हो ही जाता, लेकिन कुछ ना कुछ ये अपने आप को बचा लेते। अब सूरत हाल ये पैदा हुई इस वक्त जब इन्होंने रियलाइज़ किया कि आबादी वाला हिस्सा तो बच गया है, इसके बाद अगर मैं अपने F-16 को भी बचा लूँ, यानी अंदाज़ा कीजिए ज़रा आप इस बात पर, यही वो चीज़ है जो लॉकहीड मार्टिन को भी परेशान कर गई और इन तमाम इदारों को और जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनको, कि जब इस शख्स ने देखा कि किसी तरह मैं बचा लूँ और पूरी कोशिश की, कामयाब भी शायद हो सकते थे किसी ना किसी तरह, स्पेस कम थी, जगह कम थी, लैंडिंग के लिए इन्वायरमेंट पूरा नहीं था, इन्होंने आखिरी हद तक कोशिश की कि आबादी तो चलो बच गई है, मैं किसी तरह 16 को भी बचा लूँ। उस चक्कर में इन्होंने बचाते बचाते अपनी जान भी गंवा दी और F-16 तो काफ़ी हद तक जो भी तबाह हुआ सो हुआ, उस लेवल का ना हो सके। आप समझ लें एक दफ़ा आप गिर जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, तो वो किसी काम का रहता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि आखिरी लम्हे तक उस वक्त इन्होंने फैसला किया कि किसी तरह मैं इसको बचा लूँ, जान जाती है तो चली जाए। मुल्क के हालात ख़राब हैं, इतना बजट नहीं है और अमेरिका ने हमें F-16 देना नहीं है, किसी ना किसी तरह कोशिश करके मैं इसको बचा लूँ ताकि ये हमारे काम है। जिस मुल्क के अंदर इस तरह के लोग पैदा होना शुरू हो जाए, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उस मुल्क का फ्यूचर कैसा होगा। अब आप देखें तो इनका एक बेटा 9th क्लास में है, बेटी 4th क्लास में है। इनका जो मजहबी घराना है वो इतना ज़्यादा अच्छा घराना है, इनका ताल्लुक़ एक अच्छे खासे मजहबी घराने से है जो दीन की तरफ माइल है, लेकिन फिर भी एक बेवा, 2 बच्चे छोड़कर जाना, एक दीनदार भाई, एक बाप, इन तरह के आप लोग छोड़ के, जितना मर्जी आप इनको कह लें भाई आप सब्र करें, मजबूत करें, तुम्हारा बेटा शहीद था, जब वक्त आता है, जब बरसी आती है तो इनको याद भी आते हैं। अब जनरल बाजवा क्यों गए खुद इनके घर, ख़ास तौर पर उस वक्त गवर्नर जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट कुछ और थी, लेकिन जो हतमी रिपोर्ट आई उसके अंदर ये चीज़ बताई गई कि इन्होंने पूरी कोशिश की। जब ये चीज़ अमरीकी इदारे और वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर्स के सामने आई तो वो यकीन कीजिए हैरान थे कि अगर कंपेयर करें अमेरिका के अंदर ऐसे पायलट्स हों तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि अमरीकी अवाम के टैक्स का पैसा जाता है ज़ाया तो भाड़ में जाए, हमें कतन कोई परवाह नहीं। हम दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।